सिटी न्यूज में सभी गुड मॉर्निंग ग्रुप का स्वागत है। चर्चा आने वाले लोकसभा चुनाव की अमरावती के लिए किस प्रकार का प्रतिनिधि होना चाहिए, अमरावती की क्या आवश्यकता है, कौन से काम जो होना चाहिए जो नहीं हो पाते, किस प्रकार का चिंतन और क्या लोकसभा उम्मीदवार से आप अपेक्षा करते हैं। उम्मीदवार कौन आएगा, हम एक ब्रेक के बाद में कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए इस पर पहले कि उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसे क्या अमरावती की पूरी जानकारी है, अमरावती की बेसिक जरूरतें क्या है, यहाँ की तकलीफें क्या है, ये सब चीजों को बातों का आज हम यहाँ पे चिंतन करने जा रहे हैं। हमारे साथ में गुड मॉर्निंग ग्रुप के सभी सदस्य और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं विजू बाबू, हमारे जो गुड मॉर्निंग ग्रुप के अध्यक्ष है, उनसे चाहूंगा कि वे अपना लोकसभा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए एकदम शॉर्ट में बताएं। हेलो, आज वैसे मैं आज तबीयत मेरी कुछ बराबर नहीं है, उसके बाद में जिस विषय का आज काम है वो भी आवाज का, वह आवाज मेरी पूरी दबी हुई है। फिर भी हमारे मित्र जितू बाबू और किरण जी गावंडे, इनके आग्रह पर मैं मेरे कुछ विचार यहाँ पे रखने जा रहा हूँ अमरावती के बारे में। अमरावती शहर का विकास कैसा हो, यहाँ का खासदार कैसा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि खासदार का क्या कर्तव्य रहता है, ये समझ लेना अमरावती कर जनता के लिए सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे खासदार का कार्य, खासदार की बात, खासदार से अपन क्या अपेक्षा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है मेरे 55 साल की जिंदगी में मैंने एक खासदार देखा है, और वैसा खासदार न पहले देखा न इसके बाद में देखूंगा, ऐसा लग भी रहा है। वो खासदार था अमरावती का सुदाम देशमुख काका। वो खासदार दिल से चाहता था इस अमरावती को, यहाँ का पानी प्रश्न जो आज तुम और हम पानी पी रहे हैं, वो जीवन भर के लिए छोड़ने में सुदाम दी देशमुख का बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि आने वाले जीवन में जो भी उम्मीदवार मिले, वो यहाँ के जो बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा पुणे बंबई में काम करते हैं। रोजगार की यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होने के कारण यहाँ के माँ बाप को छोड़ के बहुत सारे बच्चे, हर कॉलोनी में देखो तो उसका बच्चा पुणे नहीं तो बंबई में गया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रोजगार बढ़नी चाहिए ताकि अपने विजूभाऊ देशमुख का कहना है कि यहाँ पे रोजगार की आवश्यकता बहुत है। कैसे रोजगार उत्पन्न हो सकता, कैसे हो सकता है रोजगार उत्पन्न, कैसे होगा रोजगार? उद्योग धंधे आने चाहिए अमरावती में। वैसे अभी विद्यमान खासदार के प्रयत्न से आ रहे हैं। मिसाइल कारखाना, रेलवे वैगन कारखाना, ये अभी मिसाइल रेलवे वैगन कारखाना में लोगों को रोजगार कहाँ से? इसमें टेक्निकल ज्यादा लोग लगते हैं, स्किल लोग लगते हैं। इसके पहले भी रोजगार आया, उसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार उत्पन्न होना चाहिए। आपका मतलब रोजगार बाहर का भी आके यहाँ रोजगार करे, स्थानीय रोजगार उत्पन्न होना चाहिए। क्या अपेक्षा करेंगे यहाँ पे? पहले तो अमरावती का दुर्भाग्य, अभी तक के जो भी खासदार मिले उन्होंने यहाँ वैगन कारखाना आया था रेलवे का, वो भी यहाँ से चले गया। कितने साल हो गए, वगैरह कारखाने की प्रोसेस हो गई है, प्रोसेस ही नहीं उसके वाली। कितने साल नहीं, आपको थोड़ा सा बता दो कि कोई भी चीज प्रस्तावित करते तो उसके लिए जो उसका प्रोसेस लगता है, उसको समय लगता है। बात थी कि उसमें रोजगार कितना उत्पन्न होता है। बात यह है कि सोफिया चालू हुआ, बाहर के लेबर बुलाए हुए, उन्होंने लोकल के कुछ भी नहीं लिए यहाँ के, वो एक प्रॉब्लम है। लीडरशिप में हमारे यहाँ अमरावती बहुत पीछे है। अभी इस टाइम में रोजगार है निर्माण होता, लेकिन बाहर के लोग आके रोजगार लेके जाते हैं। रोजगार इंडस्ट्री से अब इससे रोजगार उत्पन्न होता क्या इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री से निश्चित रूप से रोजगार उपलब्ध होता है, मगर ऐसा है आजकल अगर देखे जाए तो एवरीबडी यानी हर एक आदमी या इंडस्ट्रियलिस्ट एटोमाइजेशन के पीछे जा रहा है। क्योंकि जो आपने यहाँ जो कामगार वर्ग है या मजदूर जो है, इनकी प्रवृत्ति नहीं काम करने की, ईमानदारी से काम करने की। इसकी वजह से एटोमाइजेशन बहुत हो रहा है। इसका परिणाम ऐसा है कि अपने यहाँ का जो मजदूर वर्ग है वो ईमानदारी के साथ में काम करने को मांगता है।
वो अगर ईमानदारी के साथ में काम करेंगे तो लोग उनको स्कोप देने के लिए तैयार है, मगर वो वैसा न होने की वजह से लोग उनको स्कोप नहीं देते। ये एक कारण खास है। अभी उन्होंने बताया कि यहाँ से पढ़ लिख के लोग पूना चले जाते, पूना जा रहे, निश्चित रूप से हमारे टेक्निकल वर्क जाते हैं, वही आप जो बता रहे लेबर वर्क। और तो किस टाइप का उद्योग होना चाहिए, कैसे उद्योग कैसे होना चाहिए जिससे ये लगेगा कि यहाँ पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन के मुताबिक ऐसा रोजगार मिलने को चाहिए। यानी जैसे उदाहरण के लिए कुछ बोल सकते हैं किस टाइप के? जैसा नागपुर में मेहन हो गया है, ऐसी एडजस्टमेंट इधर भी होने को ना, और ये लेबर के भी क्वालिटी बढ़ने को ना, क्योंकि जब सूरज देखा निकला क्या गया क्या, ये जो सूरज देख के काम करने वाले अपने यहाँ के मजदूर है, इसके लिए उनको मजदूरी अपने मूल जो समस्या है वो अपने यहाँ के काम करने के तरीके में, यहाँ के लोगों के तरीके में स्वार्थ सुस्त प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन जो टेक्निकल लोग होते हैं वो यहाँ से बाहर चल जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर प्रॉपर उनके हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाता। तो क्या आईटी पार्क इन लोगों को रोजगार दे पाएगा, आपको क्या लगता है जी? आईटी पार्क जरूर रोजगार दे पाएगा। और क्या उद्योग होने की जिससे बस इंडस्ट्री आने को ना, इंडस्ट्री से रोजगार उत्पन्न होता है, रोजगार बढ़ता तो निश्चित रूप से व्यवसाय भी बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों की कमाई बढ़ेगी, और कमाई बढ़ेगी तो अपने आप यहाँ का जो अमरावती है वो खुशहाल होगा। क्योंकि आज जो अमरावती में जितना भी यहाँ पर आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम जितने सालों से देख रहे हैं, यहाँ पर सरकारी प्रयास से रोजगार के कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए गए। जितना भी यहाँ का व्यवसाय है, ये यहाँ के लोकल उद्योजक है जो अपने खुद की काबिलियत पे, खुद के इस पे और व्यवसाय और उद्योग उन्होंने खुद के, सरकार की तरफ से कोई ऐसा उद्योग कि जिसको इंडस्ट्री को लगे, आपको क्योंकि आप पूरे इंडस्ट्री में रहे हो, कभी सरकार की ओर से ऐसा प्रयास रहा क्या कि इंडस्ट्री को कोई सुविधा मिले और लोग इसकी तरफ आकृष्ट हो? आज तक तो ऐसा आज तक तो ऐसा प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कभी नहीं हुआ। और जो कोई भी इंडस्ट्री लगाने जाता है उसके रास्ते में पत्थर कितने फेंके जा सकते हैं, यही गवर्नमेंट देखता है और गवर्नमेंट अफसर देखता है। तो इस चीज के लिए जो अभी समस्या बताई, मूल समस्या है कि लोग जब इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो उसमें अड़चने, यानी निश्चित रूप से सरकारी अड़चने बहुत ज्यादा है। उसको जितनी कई इंडस्ट्री को मेरे साथ 100 परमिशन लगती है उनको लाने के लिए, तो ये परमिशन कम हो, क्या इसके लिए खासदार कोई काम कर सकता है? इसके लिए जरूर एक खासदार काम कर सकता है, और उसके मन में हो कि ये अमरावती का विकास होना चाहिए। जैसे अपन अपने फैमिली का, अपने परिवार का विचार करते, ऐसे उस खासदार के मन में अंदर हो कि अपने शहर, अपना ये शहर है और उसके लिए अपन कुछ कर सकते, तो वो ये बातें जरूर कर सकता है। तो ये हो गई कि खासदार का पहला काम कि अमरावती में जो उद्योग धंधे, जो जिसके कारण रोजगार बढ़ेगा, उस चीज को सिंपल करने के लिए जो नीतिगत वहां पे हमारे लोकसभा में बना, क्योंकि खासदार का जो काम है नीतिगत फैसले लेना, और उस नीति में वहां पर जो चीजें लगती है कि अमरावती के लिए क्या क्या सुविधा हो सकती है, उसको विशेष सुविधा जिसके कारण यहाँ पे आकर्षण आवे और जा रहा है देश में, वहां पे जाके देश की नीतियां बनाने के लिए है। लोकल की निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन की सुविधा, ये खासदार का काम नहीं है। खासदार का काम नालियां, रोड बनाना, ये करना, ये काम स्थानीय संस्था के और स्टेट के। तो ऐसे स्थिति में जब बात अनुभव की आती है, क्या आप क्या बोलते, कैसा यहाँ पर अमरावती जिले में जो भी काम हुए, ये जो रेलवे स्टेशन दिख रहे हैं, अपना अमरावती रेलवे स्टेशन दिख रहा है, ये नरकल गाड़ी है, ये सब प्रतिभाताई पाटिल जब राष्ट्रपति थी उनके कार्यकाल में ये काम हुआ है, और उनका जो क्रेडिट है वो यहाँ के खासदार ले रहे हैं। हम अमरावती की जनता को इतना ही बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ कि जो भी काम यहाँ पर हुए हैं वो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल ने किया है, और उसका क्रेडिट यहाँ के खासदार आनंद अडसूळ ले रहे हैं।